नमस्कार 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। भारत के राजनीतिक परिदृश्य में इन दिनों एक बड़ा मुद्दा चर्चा में है। गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य है। वहां बीजेपी की स्थिति कमजोर पड़ती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी ने यहां वोट चोर गद्दी छोड़ नाम से एक बड़ा अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकाले हैं, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। ये जुलूस वोट चोरी के आरोपों पर आधारित है, जहां कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर वोटर लिस्ट में हेराफेरी कर रहे हैं। राहुल गांधी जैसे नेता इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी जी वोट चोरी करके ही प्रधानमंत्री बने हैं। गुजरात में यह अभियान हाल ही में तेज हुआ। 14 अगस्त को गुजरात कांग्रेस ने बड़े स्तर पर मशाल जुलूस निकाला, जिसमें कांग्रेस सांसद जनीबेन ठाकुर ने नेतृत्व किया। हजारों लोग मशाले लेकर सड़कों पर उतरे और वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए। यह जुलूस गुजरात के विभिन्न हिस्सों जैसे अहमदाबाद, दादर और नगर हवेली में निकाला गया। कांग्रेस का कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनावों में बड़े पैमाने पर वोट चोरी हुई, जिसकी वजह से बीजेपी सरकार बन सकी। लेकिन बीजेपी इन आरोपों को बेबुनियाद बताती है और कहती है कि यह विपक्ष की हताशा है। वहीं यह सब 2024 के लोकसभा चुनावों से शुरू हुआ। उस चुनाव में बीजेपी ने 240 सीटें जीती, जबकि एनडीए गठबंधन को कुल 293 सीटें मिली। कांग्रेस को 99 सीटें मिली, जो पहले से बेहतर था। लेकिन कांग्रेस का दावा है कि चुनाव में बड़े स्तर पर धांधली हुई। राहुल गांधी ने संसद में कहा कि चुनाव आयोग और बीजेपी मिलकर वोटर लिस्ट से लाखों नाम हटा रहे हैं और फेक वोटर्स को जोड़ रहे हैं। इसे वे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का नाम देते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि यह एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत पर हमला है। हरियाणा में कांग्रेस का कहना है कि 7 विधानसभा सीटों पर बीजेपी सिर्फ 12,000 वोटों से पीछे थी, लेकिन वोट चोरी की वजह से हार गई। इसी तरह बिहार में चुनाव से 5 महीने पहले वोटर लिस्ट की रिवीजन हो रही है, जिससे कमजोर वर्गों के वोटर प्रभावित हो रहे हैं। कांग्रेस ने संसद से चुनाव आयोग तक मार्च निकाला, जहां राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेता शामिल हुए, लेकिन पुलिस ने कई सांसदों को हिरासत में लिया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इस घटना को कवर किया और कहा कि विपक्ष चुनाव में धांधली का आरोप लगा रहा है। मोदी जी पर आरोप है कि वे वोट चोरी से ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस का कहना है कि गुजरात जैसे राज्यों में जहां बीजेपी की मजबूत पकड़ है, वहां भी अब लोग जाग रहे हैं। 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने रिकॉर्ड 156 सीटें जीती, लेकिन अब कांग्रेस का दावा है कि वहां भी धांधली हुई। एक अध्ययन में कहा गया कि बीजेपी की वर्चस्व गुजरात में मजबूत है, लेकिन विपक्ष अब संगठित हो चुका है। गुजरात में कांग्रेस ने इस अभियान को सबसे ज्यादा ताकत दी है, क्योंकि यह मोदी जी का राज्य है। 10 जुलाई को दादर और नगर हवेली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकाला। हजारों लोग शामिल हुए और वोट चोरी गद्दी छोड़ के नारे लगाए। इंस्टाग्राम पर कांग्रेस ने वीडियो शेयर किया, जिसमें दिखाया गया कि लोग मशाले लेकर मार्च कर रहे हैं। हाल ही में गुजरात कांग्रेस सांसद जनीबेन ठाकुर ने मशाल यात्रा का नेतृत्व किया। यह यात्रा गुजरात में बीजेपी को पूरी तरह हराने का संकेत दे रही है। एक्स पर एक पोस्ट में कहा गया कि कांग्रेस 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को गुजरात से साफ कर देगी। एक अन्य वीडियो में गुजरात के चुरू में हजारों लोग मशाले लेकर मार्च करते दिखे, जहां चुरू सांसद राहुल कसवा भी मौजूद थे। कांग्रेस गुजरात के प्रवक्ता प्रगति आहिर ने बताया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस ऑफिस पर हमला किया, जो राहुल गांधी की लोकसभा में भाषण के बाद हुआ। राहुल ने कहा था कि कांग्रेस गुजरात में बीजेपी को हरा देगी। गुजरात में राजकोट में भी कांग्रेस ने बंद का आह्वान किया, जहां टीआरपी गेमिंग जोन में आग लगने से लोग मारे गए थे। वही ये जुलूस सिर्फ विरोध नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक करने का तरीका है। कांग्रेस का कहना है कि गुजरात मॉडल, जिसकी मोदी जी तारीफ करते हैं, असल में विकास का नहीं बल्कि भ्रष्टाचार और वोट चोरी का है। एक वीडियो में दिखाया गया है कि गुजरात के छोटोदेपुर में एक गर्भवती महिला को बोरी में ले जाया जा रहा है, जो विकास की हकीकत बताता है। जी हाँ, आपको बता दें कि यह अभियान सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं है। कांग्रेस ने पूरे देश में इसे फैलाया है। राजस्थान में जयपुर में बड़ा मार्च निकाला गया, जहां गोविंद सिंह डोटासरा ने नेतृत्व किया। वे बोले कि मोदी जी चोरी के वोटों से सत्ता में आए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट भी शामिल हुए और उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग चुप है, जो संदेह पैदा करता है। बता दें कि पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, नागालैंड, गोवा और महाराष्ट्र में भी मशाल जुलूस निकाले गए। वेल्लोर में कैंडल मार्च हुआ। कांग्रेस ने 14 अगस्त को सभी जिलों में कैंडल मार्च, 22 अगस्त से 7 सितंबर तक रैलियां और 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक 5 करोड़ हस्ताक्षर अभियान चलाने का फैसला किया। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने 12 जून को जुलूस निकाला था, जहां वोट चोरी पैटर्न पर अध्ययन दिलाया। ये सभी घटनाएं दिखाती हैं कि विपक्ष एकजुट है और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। बीजेपी इन आरोपों को खारिज कर रही है। वे कहते हैं कि कांग्रेस चुनाव हारने की वजह से ऐसे आरोप लगा रही है। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी से एफिडेविट मांगा। गुजरात में बीजेपी के मजबूती का जिक्र करते हुए कहा कि 2022 में उन्होंने रिकॉर्ड जीत हासिल की।
लेकिन अब राजपूत समुदाय जैसे ग्रुप बीजेपी का बहिष्कार कर रहे हैं। चुनाव आयोग पर आरोप है कि वह बीजेपी के साथ मिला हुआ है। कांग्रेस ने डिजिटल वोटर लिस्ट मांगी लेकिन नहीं मिली। आयोग चुप है जो संदेह बढ़ाता है। मीडिया में भी यह मुद्दा छाया है, जहां कहा जा रहा है कि यह लोकतंत्र के लिए खतरा है। विशेषज्ञ कहते हैं कि वोटर लिस्ट में बदलाव सामान्य है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर नहीं। राहुल गांधी ने सबूत दिए, हरियाणा और महाराष्ट्र के आंकड़े सार्वजनिक किए। एक रिपोर्ट में कहा गया कि गुजरात में कांग्रेस ने पहले मुस्लिम तुष्टीकरण से राज्य खोया, लेकिन अब वे वापसी कर रहे हैं। यूट्यूब और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है जहां लोग मोदी जी की उल्टी गिनती शुरू होने की बात कह रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि यह अभियान जारी रहेगा और वे अदालत भी जाएंगे। वहीं यह अभियान दिखाता है कि भारत का लोकतंत्र मजबूत है, लेकिन चुनौतियां हैं। अगर आरोप सही है तो यह एक व्यक्ति एक वोट के विचार को कमजोर करेगा। गुजरात में बीजेपी फंस रही है क्योंकि लोग अब विकास के नाम पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस का मशाल जुलूस रोशनी की तरह है जो अंधेरे में सच्चाई दिखा रहा है। आने वाले चुनावों में यह मुद्दा बड़ा भूमिका निभाएगा। कुल मिलाकर यह घटना भारत की राजनीति को नई दिशा दे सकती है। तो इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए 4PM। धन्यवाद आपका।